हेलो फ्रेंड, मास्टर ब्रेन पर आपका वेलकम। फ्रेंड्स, हम लोग 9th क्लास का ट्रायंगल पढ़ रहे हैं। इसकी एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन नंबर 2। इसमें कह रहा है कि AD इज एल्टीट्यूड ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल ABC इन विच AB इक्वल टू AC सो दैट AD बाइसेक्ट BC एंड सेकेंड पार्ट में AD बाइसेक्ट एंगल A। ये आपको दो पार्ट इसके प्रूव करने हैं। तो सबसे पहले देखिए, आपको ABC एक आइसोसेलेस ट्रायंगल गिवन है, ठीक है। तो हमने लिख दिया गिवन में AB इक्वल टू AC आइसोसेलेस है, तो ये साइड और ये साइड इक्वल आपको दिए हैं। एल्टीट्यूड AD, ये AD है, इस पे एल्टीट्यूड है। अगर एल्टीट्यूड है तो ये इस पे परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। तो इसका मतलब हमें ये एंगल 90 डिग्री गिवन है। चलिए, इसको हमें प्रूफ करना है। सबसे पहले AD बाइसेक्ट करता है इस BC साइड को। तो देखिए, इसके फर्स्ट पार्ट को प्रूव करते हैं। सबसे पहले हम इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। तो आप लिख लीजिए इस ट्रायंगल को इन ट्रायंगल ABD एंड दूसरा ट्रायंगल ACD। इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। तो देखिए क्या प्रॉपर्टी हम यूज कर सकते हैं जो इक्वल हो। AB इक्वल टू AC, AB इक्वल होगा AC के, और ये हमें गिवन है, ठीक है। दूसरी प्रॉपर्टी आप क्या यूज कर सकते हैं इसकी, AD, ये देखिए कॉमन है, तो AD इक्वल टू AD, इसका रीजन आप लिख दोगे कॉमन, ये दोनों में कॉमन है। और ये भी आपको गिवन है कि AD परपेंडिकुलर है, एल्टीट्यूड है तो परपेंडिकुलर होगा, तो ये एंगल 90 डिग्री है, ठीक है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, एंगल ADB इक्वल होगा एंगल ADC के, और इसका रीजन लिख देंगे ईच 90 डिग्री, दोनों ही 90 डिग्री बनाएंगे, ठीक है। अब देखिए, यहां से आप लिख सकते हो ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल ABD और ACD के, ACD। और किस रूल से आपने इसको कॉन्ग्रुएंट किया, बाई, अब बताइए यहाँ पर कौन सा रूल लग रहा। देखिए, ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, इसके सामने की हाइपोटेन्यूज हो गए, और एक कोई भी साइड, तो ये साइड को कंसीडर किया, तो ये RHS रूल से कॉन्ग्रुएंट हो गया। तो बाई RHS कॉन्ग्रुएंस रूल, RHS कॉन्ग्रुएंस रूल से हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिए। अब देखिए, ये दोनों ट्रायंगल अगर कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए तो आप CPCT से ये कह सकते हो BP इक्वल टू होगा CP के, ठीक है। तो इसके फर्स्ट पार्ट में आपको यही प्रूव करना था कि AD बाइसेक्ट BC, तो यहाँ से आप प्रूव कर दोगे कि BD इक्वल है CD के, रीजन CPCT से ये दोनों सेगमेंट कैसे इक्वल है। अगर ये इक्वल है तो इसका मतलब AD क्या कर रही है, इसको बाइसेक्ट। तो आप लिखोगे हेंस AD बाइसेक्ट BC, ठीक है। AD BC को बाइसेक्ट कर रही। देखिए इसकी सेकंड पार्ट में आपको क्या प्रूफ करना था, AD बाइसेक्ट A, जो AD है वो एंगल A को बाइसेक्ट कर रही है, मतलब आपको इन दोनों एंगल को इक्वल प्रूफ दिखाना है। इसको एंगल 1 मान लिया हमने, इसको एंगल 2। तो देखिए ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, तो यहाँ से आप लिख सकते हो एंगल 1 इक्वल होगा एंगल 2 के, और रीजन CPCT, ठीक है। अगर ये दोनों एंगल इक्वल है तो इसका मतलब AD इन दोनों को बाइसेक्ट कर रही है, ठीक है। तो आप यहाँ पर लिख देंगे हेंस या देयरफॉर AD बाइसेक्ट एंगल A। बस यही दो हमें पार्ट इस क्वेश्चन में प्रूव करने थे। ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।